एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल सेटमेंट DIY। फ्रेंड्स, इस कुर्ती के इस साड़ी का हमने पिछली बार कुर्ती बनाई थी, स्ट्रेट कुर्ती, और थोड़ा सा हमने गले पे डिजाइन डाला था उसके। आज हम इस बची हुई साड़ी का बनाएंगे एक फुल लेंथ अनारकली तो नहीं बोलूंगी मैं, गाउन कुर्ती टाइप की बनाएंगे। क्योंकि अनारकली इसमें इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर प्लेन है और नीचे इस साड़ी में ये डिफरेंट पैटर्न से एम्ब्रॉयडरी है, इतनी अलग है तो ये बिल्कुल ही मैच नहीं होगा और हर तरह से ऊपर नीचे आ जाएगा, तो कलियां अच्छी नहीं लगेगी। इसका एक और इलाज भी हो सकता है कि हम इतना इसका पैटर्न ये काट के निकाल लें और फिर सारी कलियां लगाने के बाद फिर इसको नीचे से घेरे में लगा दें, इसको जोड़ दें, तो वो भी हो सकता है। बट उसमें भी एक दिक्कत इस कपड़े में ये है कि ये बार बार अंदर की साइड को बहुत ज्यादा फोल्ड हो रहा है अपने आप ही कट करने के बाद, तो इसमें कलियां हम निकाल ही नहीं पाएंगे और वो एक जो लुक आना चाहिए स्ट्रेट का वो नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉटन नहीं है, ये कुछ और कपड़ा है। तो उसके ऊपर ये बना हुआ है, जैसे चुन्नी वाला कपड़ा होता है ना, तो चुन्नी बार बार किनारों पर से फोल्ड होती रहती है, वैसा कपड़ा है। तो ये कॉटन होता तो बहुत अच्छी इसकी कलियां निकलती, बहुत अच्छा इसका फ्लेयर आता, बट इसमें वो बात बन नहीं पाएगी। तो मैंने सोचा इसका एक गाउन कुर्ती ही बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो पल्लू पार्ट में से निकाला था, पहले देखिए पल्लू पार्ट में से मैंने एक कुर्ती का फ्रंट पार्ट निकाला था पिछली बार। अब हम जो गाउन कुर्ती है उसका हम यहां से निकालेंगे बॉर्डर्स पार्ट, और ये मैं चाहती हूँ कि ये इसके ये वाला जो है डिजाइन आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अलग, ऊपर अलग है और ये नीचे अलग है डिजाइन, और ये सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती, बिल्कुल 1 इंच का भी वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैं इसका क्या करूंगी, बॉर्डर्स पार्ट निकालूंगी। बॉर्डर्स पार्ट में इसका ये फ्रंट में आ जाएगा, तो बहुत सुंदर लगेगा ये पूरा डिजाइन। तो मैं इसको इस तरह से निकालना चाह रही हूँ। अब है इसको डबल फोल्ड करके रख देखती हूँ मैं कि ये मेरा आगे पीछे का पूरा बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे आगे पीछे दोनों यही वाला डिजाइन ही चाहिए। तो फिर मैं देखती हूँ, इस तरह से ये कुछ इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। और जब भी आप साड़ी का सूट बनाए ना, तो पहले एक बार प्लेसमेंट करके देख लीजिए कि वो चीज उससे बनेगी, अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि हर चीज हर साड़ी से नहीं बन सकती है। तो ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इसमें से बॉर्डर्स पार्ट निकाला और ये मुझे नीचे चाहिए था, फ्रंट में भी और बैक पे भी, तो वही मुझे मिल रहा है। ये फ्रंट और बैक में दोनों में आ गया है। मैंने फ्रंट इसको इस तरह से फोल्ड करके देखा है। और बॉर्डर्स पार्ट जब भी आप निकालते हैं तो उसको ऐसे सोच के निकालिए कि इस तरह से ये जो है ये नीचे आए। तो चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। ये हमने इस तरह से रख लिया है अपना मेजरमेंट, और फिर हम इसको अब सीधा ही मैंने खोल के ही रखा है इस बार। और ये 18 इंचेस का लंबा मैंने रखना है बॉर्डर्स। जो ऊपर का चोली पार्ट होता है वो 18 इंचेस का रखूंगी मैं, सारा कुछ मिला के जो भी है, जैसे कि सीम अलाउंस है या सब कुछ मिला मुलू के मैंने ये इतने इंच का रखा है। और फिर मैंने इसके आर्म होल वगैरह ट्रेस कर लिए हैं, और अब मैंने इसका गला ट्रेस कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से मैंने सारा इसका ये कर लिया है ट्रेस। अब मैं इसके आर्म होल्स बना लूंगी। ये देखिए ये हमारा पूरा बन गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। और मैंने 18 इंचेस इसके साथ रखा है। अब मैंने अगर इसके ऊपर मुझे लेस भी लगानी होगी तो भी मैं लगा सकती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इसका बॉर्डर्स पार्ट कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो रहा है। ये देखिए बॉर्डर्स पार्ट की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। ये फ्रंट है और ये बैक है। तो हमने इस तरह से कटिंग करके ले लिया है ये दोनों पार्ट। और मुझे फुली एम्ब्रॉयडर्ड ही चाहिए था। एटलीस्ट मुझे ये था कि मैं स्लीव्स पे और अपना बॉडीज पार्ट पे पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला इसका कपड़ा लेके आऊं और किसी तरह करके अरेंज करके मैं कर लूं, मतलब। और हो गया, ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये तो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट पूरा हो गया है बॉडीज का। अब हमने जो एम्ब्रॉयडरी वाला हमारा पार्ट बचा है, अब हमने इसको कर लेना है, स्लीव्स निकाल लेनी है अब इसकी। अब स्लीव्स निकाल लेते हैं।
अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। पहले हम इसका मतलब इसको ऑलमोस्ट अलग ही कर लेते हैं, तभी ये ज्यादा ठीक रहेगा। इसको हम अलग कर लेते हैं। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए अपने आप ही ये फोल्ड होता जा रहा है और ये इतना फोल्ड हो जाता है कि बस इसको सीधा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चुन्नी वाला कपड़ा जैसे है वैसा लग है ये साड़ी का कपड़ा, तो इसको कटिंग करने के बाद संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने इसको इक्वल रखकर और अब मैं इसकी स्लीव्स निकालूंगी। इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया, डबल फोल्ड को एक बार और फोल्ड कर दिया, दोनों पार्ट्स को। और इसकी जैसे कि देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी जो पेजलीज है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे इसकी स्लीव्स को। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमने इसके गाउन पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये स्लीव्स कट हो गई है हमारी इस तरह से, ये देखिए स्लीव्स की कटिंग के बाद अब हम चलते हैं इसके गाउन पार्ट की। वैसे तो गाउन पार्ट में कुछ कटिंग करने के लिए है नहीं, बट मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि किस तरह से इसको करना है। आप इसकी लेंथ जितनी भी लंबा आप रखना चाहते हैं, तो पूरी साड़ी होती है वैसे भी हमारे स्टमक पे आएगी, स्टमक पे बांधते हैं हम जैसे साड़ी, तो फिर वो नीचे पैरों तक आती है, तो इसकी लेंथ तो पूरी मिल जाएगी। आप इसकी लेंथ अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। आपको नी लेंथ तक का चाहिए, आपको काफ लेंथ की चाहिए, या आपको फुल लेंथ चाहिए तो आप फुल भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है पूरा कि आप किस लेंथ का इसको लेना चाहते हैं। तो मैं इसको इतना लेंथ का लेना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये पूरा एम्ब्रॉयडरी ही दिखे बस, और कुछ मैं इसके साथ ज्यादा करना नहीं चाह रही। तो मैंने इसको पहले इसका हाफ कर लूंगी और एक पेप्लम टॉप बनाने की सोच रही हूँ मैं। इसकी पेप्लम टॉप के साथ मैं इसको किसी भी शरारे के साथ पेयर कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। पेप्लम टॉप इन द छोटी कुर्ती होती है ना जो नी लेंथ तक की, मैं वो वाली बनाने की सोच रही हूँ इसको। तो देखते हैं कैसा बनता है ये। तो चलिए पहले हम उसको इस तरह से हमने रख लिया। अब इसको रख के अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसको इक्वल कर लेंगे पहले। ये देखिए जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वल नहीं है, तो हम इसको इक्वल कर लेंगे दोनों को और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए करके दिखाती हूँ मैं आपको। है तो मैं उस तरह से आपको ये रख के दिखाती हूँ फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैं स्टिचिंग कर लूंगी। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको क्या बनाने का सोचा है। तो ये फ्रंट और बैक पार्ट हो गया, और ये मैंने आधी साड़ी को काट के और मतलब लेंथ में छोटा कर लिया। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से गैदर्स बना के छोटी छोटी चुन्नटे दे के और इसको ये इस तरह से गाउन टाइप की कुर्ती बनाऊंगी। तो कुछ इस तरह से दिखेगी ये। देखिए यहाँ पर स्टिच कर लूंगी मैं इसको। तो ये वाली जो कुर्ती है ये नी लेंथ की होगी, और हम इसके नीचे पजामी भी पहन सकते हैं, और हम चाहें तो इसके नीचे हम शरारा वगैरह भी पेयर कर सकते हैं। तो आजकल शरारे वाली कुर्तीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो इसके साथ अगर शरारा मिल जाए ना गोल्डन कलर का, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये पूरा सेट बन जाएगा। तो चलिए ट्राई करेंगे हम मार्केट में शरारा खरीदने की, कि कोई शरारा हमें मिल जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसको बना लेती हूँ मैं। अब पहले हम इसके साथ की लाइनिंग काटेंगे, बिल्कुल यही रख के बॉडीज पार्ट रख के और एज इट इज रख के और उसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने कटिंग कर ली है, इसके अस्तर की लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग पार्ट की तरफ चलते हैं, और मैं ले जाती हूँ मशीन और धागा चढ़ाती हूँ उसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब हमने अस्तर से हम मेन कपड़े को जोड़ेंगे,
और जोड़ के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके शोल्डर्स जोड़ लेंगे फिर पहले इस तरह से रख के, और फिर पहले शोल्डर्स जोड़ लेंगे और फिर दिखाती हूँ आपको सारा करके। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा बॉडीज पार्ट तैयार है। मैंने स्लीव्स भी इसके साथ लगा ली है और ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स है जैसे कि मैं आपको बता रही थी। और मेरे पास ये पतली सी लेस पड़ी थी इस तरह की, ये देखिए कुछ इस तरह से है। ये बल्ब से लगे हुए हैं मोती मोती से, तो ये वाली मैंने इसकी स्लीव्स पे लगाई है यहाँ पर आगे, और ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सा डिजाइन बन गया। अभी मैंने साइडों से जोड़ा नहीं है, दोनों साइड से खुला है। पहले मैं इसका नीचे का घेरा जोड़ूंगी फिर मैं ये जोड़ूंगी। तो और अभी इसका गले का भी थोड़ा काम बचा हुआ है, गले पे अभी पाइपिंग लगेगी और फिर कच्चा होगा, तो वो बचा हुआ है अभी काम। तो अभी हमारा सिर्फ बॉडीज तैयार हुआ है थोड़ा सा, और इसके बाद हमने जो करना है, पहले हम इसका घेरा जोड़ेंगे, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो घेरा जोड़ने के लिए घेरा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कितना ज्यादा फ्लेयर चाहिए, और आपके पास साड़ी कितनी बची है तो वो आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 मीटर था घेरा, तो मैंने वो इसको यूज करना है यहाँ पर। और ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बाजार से हमने कुछ खरीदा है। तो मैं जब इसको पहन के आपको दिखाऊंगी फिर आप जज कर सकते हैं कि किस तरह से बना है। अभी इसका सिर्फ ये बॉडीज वगैरह तैयार हुआ है, तो इसके नीचे मैं घेरा बनाऊंगी और इसमें शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी मैं। शॉर्ट कुर्ती जो कि शरारे के साथ चलती है, घेरे वाली पेप्लम टाइप की कुर्ती होती है जिसमें घेरा नीचे ज्यादा होता है, गाउन टाइप की थोड़ी बहुत होता है, तो वो बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं घेरा लगा के आपको दिखाती हूँ। फ्लेयर है फ्रेंड्स, उसकी मैं लंबाई लूंगी 27 इंच। तो ये 27 इंच मेरी मार्जिन वगैरह ऐड करके है, ऊपर से भी ये बॉडीज के साथ अटैच होगा उसकी भी, और साथ में नीचे से फोल्ड होगा तो उसकी भी। तो सब कुछ मिला के मैंने 27 इंचेस लिया है। 27 इंचेस पे मैं इसको कट करके साड़ी को, और फिर मैं इसका ऐड कर दूंगी, इसको जोड़ दूंगी उसके साथ। तो ये है मेरा फ्लेयर वाला पार्ट, और इस पे मैं 27 इंचेस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने गैदर्स डाल के थोड़ा थोड़ा इस पे बॉडीज के साथ इसको चिपका जोड़ रही हूँ मतलब। और ये देखिए इस तरह से गैदर्स डाल के, और फिर आप इसको पूरे बॉडीज के साथ जोड़ लीजिए। इसके मैंने 2 पार्ट कर लिए थे, और 2 पार्ट करने के बाद मैंने एक पार्ट आगे वाली साइड, एक पार्ट पीछे वाली साइड जोड़ लूंगी, और जोड़ने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसा लग रहा है। ये देखिए हमारा ये स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, इसका पूरा अनारकली का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, और कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। अनारकली नहीं कहूंगी मैं इसको, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि पेप्लम कुर्ती टाइप का ये बन गया है। शॉर्ट कुर्ती है ये, और मुझे ये कुर्ती बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है बनने के बाद। अब जो इसके अंदर काम रह गया वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसके गले में ये काम रह गया, ये मेरे बेटे की बुक पड़ी हुई है, मैं जरा रख देती हूँ। तो ये रह गया हमारा इसका गले का काम। गले पे हमने पाइपिंग लगाएंगे, उसके बाद पाइपिंग लगाने के बाद हम फोल्ड करेंगे। तो हाथों से ज़्यादा सफाई आती है, इसलिए मैं हाथों से करूँगी। और उसके बाद अब जो काम है, मैं ये सोच रही हूँ, जैसे मैंने ये हाथों पे इसकी स्लीव्स पे मैंने ये लेस लगाई है, तो वो मैं ये सोच रही हूँ कि इसके नीचे यहाँ पर लगा दूँ, इसके घेरे पे। तो ये घेरा मैं अभी जो है इसको डबल फोल्ड करूँगी। पहले इधर तक कर लूँगी मैं, इसके जैसे ये डिज़ाइन है यहाँ तक फोल्ड करके, और फिर इसके बाद लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए क्योंकि ये साड़ी थी और यहाँ पर हमारे वो लगी हुई थी लेस भी लगी हुई थी और फॉल भी लगी हुई थी। तो चुन्नी वाला कपड़ा है तो उसमें छेक से थोड़े दिख रहे थे, तो ऐसे फोल्ड करने से ये ठीक हो जाएगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखेगी। तो ये वाली लेस फिर मैं लगा दूंगी, अटैच कर दूंगी। ये भी मैं आपको ऐसे वर्चुअली लगा के दिखा रही हूँ। अभी मैं स्टिच करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। पूरा होने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो ये पूरे पे लग जाएगी ना ये लेस, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए मैं आपको लगाने के बाद दिखाती हूँ। इसके ऊपर मैंने जो किया है मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ से ये देखिए ये छोटा छोटा से ये मैंने प्लीट्स बना के और ये सारा प्लीट्स का काम कर लिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने छोटी सी ये प्लीट्स बना के गैदर्स बना लिए हैं और इसमें फ्लेयर पूरा ऐड कर दिया मैंने इस तरह से। ये देखिए बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, पूरा मैंने कपड़ा ले लिया, कुछ भी नहीं बचाया मैंने इसमें। तो बचाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, अच्छा नहीं लगता बचा हुआ, फिर वो फ्लेयर कम पड़ जाता। तो आराम से ये पूरा कुर्ती तैयार हो गई है। अब इसके अंदर मुझे बस ये नीचे का काम और इसके गले का काम करना है। वो सब करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है।
ये बन गया है हमारा पूरा पेप्लम कुर्ती। ये देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इसके ऊपर मैंने हर तरह पर मतलब हर जोड़ पे मैंने एक तरह से ये मोती वाली लेस लगा ली है और इसको मैंने स्टिच कर लिया था उसके साथ ही जब मैं इसको फोल्ड करी थी। ये देखिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लग रही है। इसको मैं धोती सलवार के साथ पेयर करने की सोच रही हूँ क्योंकि आजकल पेप्लम कुर्ती धोती सलवार के साथ बहुत ज़्यादा फैशन में है और मैं अभी धोती सलवार में मार्केट नहीं जा पाई, तो जब भी जाऊँगी मैं ज़रूर इसको पेयर करके आपको दिखाऊँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। मैंने पहन के देखी थी इसको, बट पूरा लुक इसका तभी मैं आपको दिखाऊँगी पहनने के बाद जब मेरे पास पूरा सामान इकट्ठा हो जाएगा। तो धोती सलवार जैसे ही मुझे मिलेगी मैं इसको वेयर करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली है। देखिए कितनी ज़्यादा ऑसम लग रही है। आप भी अपनी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज़ के साथ इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ड्रेसेस बनवा सकते हैं। जो आपकी कबर्ड में ऐसे ही पड़ी हुई हैं बेकार, उनको आप रीयूज़ कीजिए, निकालिए और उनको कुछ बनवा के ड्रेस बना के, अगर आपको खुद स्टिचिंग आती है तो खुद स्टिचिंग करके आप कुछ भी बनवा सकते हैं उसका और इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं एक बिल्कुल नई हैवी सी ड्रेस। मैंने मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने कहा था आप कोई अच्छी साड़ी पे ये सारे DIY करिए, तो मैंने उनकी बात मान के ये अच्छी साड़ी पे मैंने DIY किया और वॉला देख सकते हैं आप इसके ऊपर कितना ब्यूटीफुल सा सब कुछ हो गया है और बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी ये लग रही है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।